अथ श्री कार्तिक मास महात्म्य चतुर्थ अध्याय। नारद जी बोले, ऐसे कहकर विष्णु भगवान एक मछली रूप धारण कर विंध्याचलवासी कश्यप की अंजलि में अवतरित हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल दिया। जब वह उसमें न समाई तब कुआं में डाला, कुआं से तालाब में और तालाब से समुद्र में डाली गई। तब वहाँ मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु शंकासुर दैत्य को मारते हुए और उसे अपने हाथ में दबाकर बद्रीवन को गए। वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रतापूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले जाओ, जब तक कि मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूँगा। नारद जी बोले, उन तपोबली मुनियों ने तब बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जितना भाग जिसने भी निकाला वह भाग उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर सभी देवों और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ करने लगे। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, पन्नग, गुह्यक पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम कर और प्रार्थना करके बोले, हे देवादिदेव, यह समय हमारी प्रसन्नता का है। हे रमापते, ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर प्राप्त किए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए हैं, इसलिए यह स्थान पृथ्वी पर अत्यंत श्रेष्ठ है व पुण्य देने वाला है। यह महीना भी अज्ञान आदि को दूर करके अक्षय फल देने वाला होएगा। ऐसा वरदान हमको दीजिए। भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है वही मुझको भी पसंद है, सो ऐसा ही होगा, तथास्तु। यह ब्रह्म क्षेत्र नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इस स्थान पर सूर्य की पुत्री यमुना जी से संगम होगा। ब्रह्मादि तुम सब देवताओं मेरे साथ निवास करो और यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ किया हुआ दान, तप, व्रत, होम, पूजा आदि कर्म अनंत फलदायक होंगे और मेरे पास पहुँचने वाले होंगे। अन्य जन्मों के किए हुए पाप कर्म भी इस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य देह धारण कर मेरे समीप प्राण का परित्याग करेंगे वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जो पुरुष अपने पितृश्वरों का यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। यह काल भी मनुष्यों को पुण्य देने वाला होएगा। माघ मास में मकर संक्रांति को प्रातः काल स्नान करने से यहाँ पर संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाएंगे जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। उनको मैं सालोक्य, समीप और सारूप्य, इन 3 प्रकार की मुक्ति का क्रम देता हूँ। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्रीवन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल अन्य तीर्थों में 100 वर्ष में प्राप्त होता है वह तुमको यहाँ एक दिन में ही प्राप्त होएगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन से मुक्त हो जाएंगे, उन्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, देवता लोग ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादि देवता अपने अंशों से वहाँ स्थित रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्रीवन जाने का और वहाँ स्नान करने का फल अवश्य प्राप्त होता है। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य चतुर्थ अध्याय समाप्त। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे।